ये एक पुरानी कहावत है। किसी गांव में इमरान नामी एक शख्स रहता था जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। वो अपनी मामूली आमदनी से अपना और अपने इकलौते बेटे फारिस का पेट पालता था। फारिस अब जवान हो चुका था, लेकिन इमरान ने कभी उससे कोई काम नहीं करवाया। एक दिन अचानक इमरान का इंतकाल हो गया। फारिस इस सदमे से सख्त परेशान हुआ, क्योंकि उसके वालिद के सिवा उसका दुनिया में कोई और न था। वो अकेला बैठकर सोचने लगा कि अब्बू जान भी उसे इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए। इमरान के एक दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब्र करो बेटे, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। अब तुम्हें अपने वालिद का कारोबार संभालना होगा। फारिस बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। उसने दुकान तो संभाल ली, मगर वहाँ ग्राहक ना आते थे। एक दिन वो सोच में पड़ गया कि अगर यही हाल रहा तो चंद दिनों में फाकों की नौबत आ जाएगी। कुछ दिन गुजरने के बाद उसने फैसला किया कि दुकान से गुजर बसर मुमकिन नहीं। चुनाचा उसने दुकान एक मालदार ताजिर को फरोख्त कर दी। फारिस ने सोचा कि इस रकम से वो पड़ोसी शहर में जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करेगा। उसने सुना था कि वहाँ के लोग अक्सर बेवकूफ़ होते हैं, इसलिए वहाँ कारोबार करना आसान होगा। ये सोचकर वो पड़ोसी रियासत की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो एक बड़े शहर पहुँचा। उसने तय किया कि पहले शहर के बाज़ारों का जायज़ा लेगा, फिर कोई कारोबार शुरू करेगा। बाज़ारों का चक्कर लगाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके पास इतनी रकम नहीं कि वो कोई कारोबार शुरू कर सके। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने एक अनोखी तदबीर सोची। उसने बाज़ार में एक दुकान किराए पर ली और उस पर बड़े बड़े हरूफ में लिखवाया, अक्ल बराए फ़रोख्त। बाजार में कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, भला अक्ल भी कोई बेचने की चीज़ है? ये कितना बेवकूफ़ आदमी है, अक्ल कौन खरीदेगा? लोग उसकी दुकान के सामने ऐसी ही बातें करते रहते, मगर फारिस बुलंद आवाज़ में पुकारता, सुनो भाइयों, मेरी बात मानो, किसी न किसी को कभी न कभी अक्ल की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। आज तुम मुझ पर हंस लो, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं तुम सब से अक्ल का लोहा मनवाऊंगा। फारिस अपनी धुन का पक्का था। लोगों के तानों का उस पर ज़रा बराबर असर न हुआ। वो इसी तरह आवाज़ें लगाता रहा। बिलाखिर उसकी दुकान की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे से कहते, आजकल हमारे शहर में अक्ल का ताजिर आया है। कोई कहता, ऐसा ताजिर तो मैंने जिंदगी में न देखा न सुना। मजाक में ही सही, लोग कहते, अगर कभी अक्ल की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर उसके पास जाऊंगा। कुछ दिन बाद एक शख्स मजाकन फारिस के पास आया। वो उसे आजमाना चाहता था। उसने अक्ल का सामान खरीदा। एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिनार की दुकानदारी हुई, लेकिन फारिस मायूस न हुआ। उसने कोई फिक्र न की और दिल में सोचा कि एक न एक दिन उसका कारोबार ज़रूर चलेगा। उसी शहर में एक मालदार बूढ़ा रहता था, जिसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो बहुत कंजूस भी था। उसका बेटा मुनीर था, जो ज़रा सादा लौह था। वो बिल्कुल नासमझ तो न था, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद भी न था। एक दिन सुबह के वक्त मुनीर अपने घर के सहन में मिट्टी डालने लगा। उसके वालिद ने कल उसे नसीहत करते हुए कहा था, बेटे, हमें अक्ल की खेती करनी चाहिए, तभी हम अक्लमंद कहलाएंगे। जब बूढ़े ने मुनीर को मिट्टी डालते देखा तो पूछा, ए नादान, ये क्या कर रहा है? मुनीर बोला, अब्बू जान, अक्ल की खेती कर रहा हूँ ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद बन जाएं। ये सुनकर बूढ़े ने सर पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह, न जाने इसकी अक्ल की खेती कब तैयार होगी। एक दिन मुनीर किसी काम से बाजार गया। जब वो फारिस की दुकान के पास से गुजरा तो उसने बोर्ड पढ़ा, अक्ल की दुकान। वो रुककर सोचने लगा कि क्यों न जाकर पूछूं, अगर सस्ती मिली तो अपने और अब्बू के लिए ढेर सारी अक्ल खरीद लूं।
मुनीर दुकान पर गया और फारेस से बोला, ये बताओ अक्ल कितने दीनार की देते हो? फारेस मुस्कुराकर बोला, जनाब मैं अक्ल तोल कर नहीं देता, आप जितनी कीमत मांगेंगे उतने की दे दूंगा। मुनीर सोच में पड़ गया कि कितने की खरीदूं। उसे कुछ समझ ना आया, कहीं महंगी खरीद ली और अब्बू की डांट खानी पड़ जाए। फिर उसने सोचा पहले 1 दीनार की ही खरीद लूं, अगर अब्बू ने कहा कि सस्ती मिली तो बाद में और ले लूंगा। मुनीर ने जेब से 1 दीनार निकाला और फारेस को दिया। लो भाई, फिलहाल 1 दीनार की अक्ल दे दो, जरूरत पड़ी तो मजीद ले जाऊंगा। फारेस ने कहा, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। उसने दीनार जेब में डाला और एक कागज पर कुछ लिखकर मुनीर की तरफ बढ़ाया। मुनीर वो कागज लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा कि जब वो अब्बू को बताएगा कि उसने सिर्फ 1 दीनार में अक्ल खरीद कर कितना अक्लमंदी का काम किया है तो वो कितने खुश होंगे। घर पहुंचकर मुनीर ने फौरन अपने वालिद से कहा, अब्बू जान, ये देखें, मैं 1 दीनार की अक्ल खरीद कर लाया हूँ, आइए आधी अक्ल आप रख लें और आधी मुझे दे दें। बूढ़े ने हैरत से कहा, क्या कहा? अक्ल खरीदी है? जरा दिखाओ। कागज पर लिखा था, जब 2 लोग आपस में झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना अक्लमंदी नहीं। ये पढ़कर बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया और बोला, ए नादान, तूने 1 दीनार पानी में फेंक दिया। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरों की लड़ाई देखना अक्लमंदी में ही। मुनीर को डांटने और मारने के बाद बूढ़ा गुस्से से भरा फारेस की दुकान पर पहुंचा और चिल्लाया, ए बेईमान, तूने मेरे बेटे को बेवकूफ समझकर धोखा दिया। मेरे पैसे वापस कर, वरना सिपाहियों को खबर करूंगा। फारेस ने निहायत तहम्मुल से कहा, जनाब, आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से अक्ल खरीदी थी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरी पर्ची वापस करके अपने पैसे ले लें। बूढ़े ने फौरन कागज निकाल कर दिया और गुस्से से बोला, लो पकड़ो अपनी पर्ची और मेरे पैसे वापस कर। फारेस ने पैसे वापस कर दिए और बूढ़ा घर की तरफ रवाना हो गया। उसी रियासत के खलीफा की 2 बीवियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की खादिमाएं बाजार में फल और सब्जियां खरीदने गई। एक खादिमा ने एक दुकान पर जाकर कहा, ये तरबूज कितना हरा और पक्का हुआ है, रानी इसे खाकर बहुत खुश होगी, मैं सबसे पहले यही खरीदती हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, ये तरबूज कितने का है? दुकानदार बोला, सिर्फ 2 दीनार का बहन जी। वो बोली, ठीक है, ये मुझे दे दे। लेकिन जैसे ही दुकानदार पैसे लेकर तरबूज देने लगा, दूसरी खादिमा की नजर उस पर पड़ी। वो फौरन बोली, ठहरो भाई, ये तरबूज मुझे दे दो, और उसने 3 दीनार दुकानदार के हाथ पर रख दिए। पहली खादिमा तेज लहजे में बोली, ये क्या बात हुई? मैं पहले आई थी और बात भी मेरी पहले तय हुई थी। लो, ये 2 दीनार और मुझे तरबूज दो। दूसरी खादिमा बोली, ये नहीं हो सकता, मैंने पहले पैसे दे दिया, अब ये तरबूज मेरा है। दुकानदार सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। ये मामला तो काफी जटिल हो गया। इधर दोनों खादिमाएं आपस में लड़ने लगी। लगता था कि बात मारपीट तक जा पहुंचेगी, क्योंकि सब जानते थे कि दोनों रानियों में बनती नहीं तो उनकी खादिमाओं में कैसे बनेगी। दुकानदार ने सोचा कि उसे फौरन वहां से निकल जाना चाहिए, चुनाचे वो चुपके से भाग गया। दोनों खादिमाएं आपस में झगड़ती रहीं। इसी दौरान बूढ़े का बेटा मुनीर बाजार से गुजर रहा था। उसने दोनों औरतों को लड़ते देखा तो सोचने लगा कि यह क्या माजरा है। वो सादा दिल था, सो करीब जाकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों की नजर मुनीर पर पड़ी। वो यकदम उसकी तरफ मुड़ी और एक बोली, सुनो भाई, तुम मेरे गवाह हो, इस औरत ने मेरी बाजार में बेइज्जती की है, तुमने इसकी गवाही देनी है। दूसरी बोली, भाई तुम मेरे भी गवाह हो, अल्लाह के वास्ते रानी साहिबा के सामने सब सच सच कहना। नादान मुनीर कुछ न समझा और सिर हिलाकर चलता बना। अब मुनीर सख्त मुसीबत में फंस गया। वो ना इधर का रहा ना उधर का। वो सोच में पड़ गया कि किसके हक में गवाही दे। बाप बेटे ने मशवरा किया कि अब सिर्फ एक ही शख्स से रहनुमाई लेनी चाहिए, और वो है फारेस, अक्ल का ताजिर,
क्योंकि जो गलती मुनीर ने की वो फारेस की दी हुई अक्ल की वजह से थी। चुनाचे दोनों फारेस की दुकान पर पहुंचे और सारा माजरा सुनाया। फारेस ने कहा, मशवरा तो जरूर दूंगा, लेकिन अब इसकी फीस 10 दीनार होगी। बूढ़े ने फौरन कहा, मुझे मंजूर है, ये लो 10 दीनार। फारेस ने मुनीर की तरफ देखकर कहा, सुनो, खलीफा के दरबार में पागल बन जाना। जब तुझसे कुछ पूछा जाए तो उल्टी सीधी बातें करता रहना और अजीबोगरीब हरकतें करता रहना। मुनीर ने ये बात मान ली और उसका बाप भी मुत्तफिक हो गया। दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। अगले दिन मुनीर को दरबार में तलब किया गया। खलीफा ने पूछा, हाँ मुनीर, क्या तुम बता सकते हो कि दोनों खादिमाओं का झगड़ा किस बात पर हुआ और कसूर किसका है? मुनीर ने अदाकारी करते हुए कहा, खलीफा सलामत, यूं करें, दोनों को अभी के अभी डंडे मार दें, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि कसूर किसका है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और ऐसी बेतुकी बातें करने लगा कि हर तरफ हंसी छूट गई। खलीफा ने सोचा कि ये तो पागल लगता है, भला ये क्या गवाही देगा। चुनाचे हुक्म दिया कि इसे फौरन दरबार से निकाला जाए। यूं मुनीर एक बार फिर बच गया, मगर अब बूढ़े को एक नई फिक्र लाहक हो गई। वो सोचने लगा कि अगर खलीफा को पता चल गया कि मेरा बेटा पागल नहीं बल्कि जानबूझकर पागलपन का ड्रामा कर रहा था तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा, ये अक्ल की बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। उसने अफसोस से कहा, क्यों ना हम दोबारा फारेस के पास जाएं? चुनाचे दोनों एक बार फिर फारेस के पास पहुंचे और अपने दिल का शक उसके सामने रखा। क्या तुम हमें इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता बता सकते हो? फारेस ने संजीदगी से कहा, जी हाँ, जरूर बता सकता हूँ, लेकिन अब इसकी फीस 200 दीनार होगी। बूढ़ा हैरत से बोला, 200 दीनार? भाई कुछ तो कम करो। लेकिन फारेस 1 दीनार भी कम करने को तैयार न हुआ। बूढ़े के पास कोई चारा न बचा, सो उसने बेबसी से 200 दीनार की थैली उसके सामने रख दी और बोला, लो ये संभालो, अब हमें इस मुसीबत से निकालने की कोई अक्ल दो। फारेस ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन दूंगा, बस जरा सब्र करो, मामला ठंडा होने दो, फिर किसी दिन खुद खलीफा के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना। सच्चाई से तुम सारी मुसीबत से छुटकारा पालोगे। ये सुनकर दोनों सोच में पड़ गए, लेकिन बूढ़े ने दिल में कहा कि फॉरेस्ट ने कुछ सोच समझ कर ही ये कहा होगा। अब तो उसकी अकल की दुकान बहुत मशहूर हो चुकी है, लोग दौड़ दौड़ कर मशवरे लेने आते हैं। आखिरकार बूढ़ा बोला, ठीक है फॉरेस्ट, जैसे तुमने कहा वैसे ही करेंगे। दोनों मुतमईन होकर घर लौट गए। 2 माह गुजरने के बाद एक दिन मौका देकर मुनीर खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ और डरते डरते उसने सारी बात सच सच बता दी। खलीफा ने खुश होकर कहा, हम तेरी दानाई से बहुत खुश हुए। अगर तो उस दिन पागलपन का ड्रामा ना करता तो यकीनन किसी एक रानी के गुस्से का शिकार हो जाता। जा, हमने तुझे माफ कर दिया। मुनीर ने जब खलीफा को खुश देखा तो उसने फॉरेस्ट के बारे में भी सब कुछ बता दिया। खलीफा ने कहा, अगर तेरी बात सच है तो वो शख्स वाकई बहुत अक्लमंद है, हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। अब तू जा सकता है। अगले ही दिन खलीफा ने फॉरेस्ट को दरबार में तलब किया। जब फॉरेस्ट हाजिर हुआ तो खलीफा ने कहा, ए अक्ल के ताजिर, हमने तेरे बहुत चर्चे सुने हैं, क्या तू हमें भी अक्ल बेच सकता है? फॉरेस्ट ने बिला झिझक जवाब दिया, जरूर आलम पन्हा, मगर इसकी कीमत 20,000 दीनार होगी। खलीफा ने फौरन खजांची को हुक्म दिया कि फॉरेस्ट को 20,000 दीनार की थैली दे दी जाए। जब फॉरेस्ट ने दीनारों से भरी थैली वसूल की तो उसने एक कागज पर कुछ लिखा और खलीफा की तरफ बढ़ाया। कागज पर लिखा था, बगैर सोचे समझे और अच्छी तरह गौर किए कोई काम ना करो। खलीफा ने कहा, बहुत खूब, हम तेरी दी हुई अक्ल से बहुत खुश हुए। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुझसे मजीद अक्ल खरीदेंगे। अब तू जा सकता है। खलीफा ने फॉरेस्ट की नसीहत को एक कागज पर लिखकर अपने बिस्तर के पास रख लिया। वो बार बार उसे देखता और कहता, वाह
क्या अक्ल की बात है। कुछ दिन बाद खलीफा बीमार हो गया। वजीर जो काफी अरसे से खलीफा को हटाने की साजिश कर रहा था, उसे मौका मिला। उसने लालच देकर शाही हकीम को अपना साथी बना लिया। एक दिन उसने जहर मिली दवा तैयार करवाई और हकीम को खलीफा के पास भेज दिया। हकीम ने कहा, आलम पना, ये खास दवा पी लीजिए, मुझे यकीन है कि अब फौरन तंदुरुस्त हो जाएंगे। खलीफा ने दवा की तरफ देखा। अचानक उसे फॉरेस्ट की नसीहत याद आ गई। बगैर सोचे समझे कोई काम न करो। वो रुक गया और दवा को गौर से देखने लगा। उसकी गहरी नजरों से हकीम घबरा गया। उसका रंग उड़ गया और वो घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगा। खलीफा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वजीर के दबाव में आ गया था। उसी के कहने पर मैंने आपकी दवा में जहर मिलाया। खलीफा ने फौरन वजीर को तलब किया। जब वजीर आया तो घबराहट में बोला, जहांपना, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। खलीफा ने संजीदगी से कहा, हम तो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन वजीर साहब, आपके चेहरे पर बीमारी के आसार दिखाई देते हैं। यूं कीजिए, ये दवा जो हमारे शाही हकीम ने तैयार की थी, आप पी लीजिए, जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे। वजीर का रंग उड़ गया। उसे फौरन समझ आ गया कि उसकी साजिश पकड़ी जा चुकी है। वो खलीफा के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। खलीफा ने फौरन हकीम और वजीर को उम्र कैद की सजा दी और फॉरेस्ट को अपना वजीर खास बना लिया। तो व्यूअर्स, फॉरेस्ट की ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल और हिम्मत से कोई भी ख्वाब पूरा किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई अनोखी तदबीर सोच रहे हैं या कोई सबक सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी अक्ल को हमेशा जगाए रखें। फी अमानिल्लाह।